helping people live better, healthier life. Nerolac Paint Plus. Partner C Das Group, Maharani Innovative Paints Private Limited, Pill Quality Generics, Super Screws Private Limited, Victoria Auto, Imperial Auto, Indo Autotech Limited, Saffron Strokes Aviation. Let's fly together. Health partner Metro Heart Institute with Multi-Speciality Hospital, Faridabad. Venue partner Milan Vatika, Sector 11, Faridabad. इस पर चर्चा करेंगे और खास मेहमानों का पैनल इसमें हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रितु भाटिया मदान जी को। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस मंच पर। इस सेशन में हमारे साथ रहेंगी अनीता कुंडू जी, जो ओएसडी हैं सीएम की, और पर्वतारोही भी वो हैं। तो अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। साथ ही इस सेशन में हमारे साथ रहेंगी निधि जैन, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत स्वागत है निधि जी आपका। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए, जिसमें 3 खास महिलाएं हमारे साथ रहेंगी जो अपने अपने फील्ड में अहम रोल प्ले कर रही हैं, और आप सभी के लिए, जो यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं हैं, उन सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हो सकती हैं। ओवर टू यू सोनल। बहुत शुक्रिया ममता। कैफी आज़मी साहब की एक नज़्म है, मुझे लगा मौका है और नज़ाकत है तो उसी से शुरुआत करती हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिसानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस वक्त मंच पर जो नारी शक्ति हमारे बीच में है, सबसे पहले जोरदार तालियां। अलग अलग विधाओं से जुड़ी महिला आज हमारे साथ में हैं, और अपने सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हमारे बीच अनीता कुंडू, पहली महिला ओएसडी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार बधाई दीजिए अनीता को। और अनीता से ही मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। अनीता, आपको कैसा लग रहा है पहली महिला ओएसडी बनकर? सबसे पहले तो इसी का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल वुमेन कमीशन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत कार्यक्रम किया कि जहाँ से जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो सुनेंगी तो वो भी जागरूक होंगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पद मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे काम करना, कर्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं ग्राउंड लेवल पे हमेशा दिल से करती हूँ। मेरा मकसद ये है कि वो ग्राउंड लेवल के हालात बदलने चाहिए, जहाँ पर जिन विपरीत परिस्थितियों को मैं देखती हूँ, और ख़ासकर आज महिलाओं का प्रोग्राम है, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरा सबसे बड़ी मुझे जो आनंद आता है वो मुझे काम करके आता है। पद का मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ, एक सिपाही के रूप में अपने देश के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। रितु भाटिया मदान, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं आप। रितु जी, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, देखिए, मुश्किल भरा होता है। जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं, जब कैसे वो पौधा फले फूलेगा, कब वो बड़ा होगा, उसको देखना भी अपने आप में एक आनंद होता है। आपने बिजनेस की शुरुआत करी, आपने एक चीज़ की शुरुआत करी, कहाँ से ये विचार मन में आया कि यस आई कैन डू इट? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन का, इंडिया न्यूज़ का, कि मुझे इतना सम्मान दिया, कि मुझे आज इस मंच पे बुलाया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज हम महिलाओं के लिए, और उसमें ये रिकॉग्नाइज़ करना, मुझे ये सम्मान देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस मंच पे आई हूँ मैं और अपने विचार प्रकट करने, और इससे अगर किसी भी एक महिला को या एक छोटी बच्ची को, किसी को भी कुछ प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। तो जिन मुश्किलों की आप बात कर रहे हैं, देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले शुरुआत हमेशा कठिन होती है, क्योंकि आप एज अ हाउस वाइफ या एज अ मदर या एज अ डॉटर इन लॉ या वाइफ, कुछ भी घर से स्टार्ट करना
एक एफर्ट लगता है। तो मैंने जो मैं करती हूँ, मैंने एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं, जहाँ पे सभी महिलाओं को मैं एक साझा मंच प्रदान करती हूँ, अपने जो भी उनका काम है, जो भी उनका प्रोफेशन है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हूँ, जहाँ पे वो आके एक अपना बिजनेस करें या अपना दिखाएं अपना जो हुनर है, जो टैलेंट है। तो उस एग्जीबिशंस में ज़्यादातर 95% महिलाएं ही होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। वेरी गुड, जोरदार तालियां। देखिए 95% पार्टिसिपेशन महिलाओं का होता है। जी, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा कि फरीदाबाद में कुछ इवेंट्स होते नहीं हैं जहाँ पे हम सारी जो एक इतनी ग्राउंड लेवल पे या घर पे इतने लोग, इतनी महिलाएं हैं जो घर से ही अपना बिजनेस कर रही हैं, कोई छोटे लेवल पे, कोई मीडियम लेवल पे, जिनका किसी को मालूम नहीं चलता, मतलब अपने आस पड़ोस के अलावा या परिवार के अलावा किसी को पता नहीं चलता। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम इस तरह का एक कोई एग्जीबिशन या कोई इस तरह का मंच हम तैयार करें जहाँ पे सारी जो इस तरह की महिलाएं हैं जो घर से काम करती हैं, उनको एक स्टेज मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो आके वहाँ अपना बिजनेस करें या एक अपना हुनर दिखाएं। तो तब मैंने सोचा कि अगर कुछ हम इस तरह का देंगे, फरीदाबाद में करेंगे, तो शायद उससे एक फरीदाबाद के लिए भी अच्छा होगा, बाकी लोगों के लिए, उन महिलाओं को भी एक अच्छा मंच मिलेगा। तो तब मैंने सोचा, तो इसी तरह मेरे एग्जीबिशन में काफ़ी महिलाएं आती हैं। कुछ ऐसे NGOs आते हैं जो महिलाएं ही चला रही होती हैं और जिसमें महिलाएं ही कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो उनको एक मतलब घर घर जाके अपना प्रोडक्ट्स बेचने से बेटर है उनको एक जगह मिले जहाँ पे हज़ारों लोग बिल्कुल एक सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मसम्मान उनका बनता है, एक उनकी इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरा कोशिश यही होती है कि हम किसी तरह भी एनकरेज करें, हम मोटिवेट करें महिला ठीक है। मोटिवेशन की आपने बात की। निधि जैन हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। निधि जी, मोटिवेशन शब्द बहुत खूबसूरत है, बड़ा आसान लगता है, बातें भी बहुत आसान लगती हैं, लेकिन असल में किसी की ज़िंदगी में मोटिवेशन लेकर आना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। कैसे आपने चुना इसको कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, लोगों को मोटिवेट करूंगी? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को वंदे मातरम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर होना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं समाज के कार्यों में रहती हूँ, भारत विकास परिषद के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जो दायित्व है वो भी महिला एवं बाल विकास, ये करके मेरे पास दायित्व है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी बाई चांस जब हम लोग का बोलना शुरू हुआ तो जो बच्चियाँ बैठी हुई थी वो किसी कारण से शायद चली गई हैं। तो मेरा मेन तो रहता है छोटी बच्चियों के साथ ही मैं इंटरेक्ट करूं, गर्ल्स के साथ इंटरेक्शन मुझे बहुत पसंद भी है, बच्चों के साथ स्कूल में जाकर कार्यक्रम करना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मोटिवेट करना किसी को मुश्किल होता है। सबसे मुझे जो आसान तरीका लगता है कि अगर हम जैसे अब इतना सारा क्राउड बैठा है, लेकिन मेरा आई कांटेक्ट जिसके साथ होगा ना, वो मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप से ही जो मैं चाहती हूँ, जो मैं उनको कहना चाह रही हूँ, वो समझ जाएंगी। बट इतने सारे लोगों में मुश्किल होता है कि हम किस किस के साथ आई कांटेक्ट करें, किस किस को मैं अपने दिल तक के तार के साथ जोड़ूं। बट ये हो जाता है जब जितनी आपकी इच्छा शक्ति होती है बोलने वाले की, वो वहाँ तक पहुँच जाती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्राउड हो। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो चाहती हूँ आप बस पंडाल में हर व्यक्ति से नज़रें मिलाकर बात करें, क्योंकि हमारे सबके जीवन में ना कहीं मोटिवेशन की कमी है। हम हारते हैं ज़िंदगी में, है ना, और वो हार हम पर हावी ना हो, इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप बधाई की पात्र हैं निश्चित तौर पर। अनीता हमारे बीच में है। देखिए, अनीता के बारे में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मैं खुद अनीता से जुड़ी हुई हूँ, अब सोशल मीडिया पर भी, और बहुत समय से जानती हूँ। कभी चूल्हे पर रोटी बनाते हुए तस्वीरें आती हैं, कभी बैलगाड़ी पर जाते हुए तस्वीरें आती हैं, और कभी दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराते हुए उन चोटियों से तस्वीरें आती हैं। ये किसी भी प्रदेश के लिए फख्र की बात है कि आप चूल्हे चौके से निकलकर जब एक दुर्गम पहाड़ों को चुनती हैं अपने लिए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो निर्णय रहता होगा। अनीता? सोनम जी, बहुत सारे पत्रकार साथी या बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं
कि भाई आपने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी 2 रास्तों से इतना मुश्किल काम कैसे कर लिया। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जब मेरी 12 साल की उम्र थी, मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठा। मेरी माँ विधवा थी, चारपाई पे थी, बीमार थी, सब बहन भाई छोटे थे। और जो 13वीं के बाद, जो हमारे 13 दिन के बाद जो मंजर, जो हालात, जो सिचुएशन मैंने देखी, एक 12 साल के बच्चे के सामने शादी का एक प्रस्ताव आ जाना, 3 गुना लड़के के साथ शादी की तैयारियां हो जाना, घर में अपनी माँ को बीमार छोड़ करके कैसे वो बच्चा माँ से दूर जा सकता है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन वहाँ तो लड़की दिखाई दे रही थी। मुझे ये लगता है वो हालात, वो सिचुएशन जब मेरी आंखों के सामने आ जाते, मुझे उससे बड़ा एवरेस्ट कोई नहीं लगता जिनसे मैं लड़ी और उन बाधाओं से मैंने पार पाया। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। हमारे देश के अंदर जिस लड़की के साये सिर से, खासकर ग्रामीण परिवेश में, अगर पिता का साया सिर से उठ जाता है, बाप दुनिया से चला जाता है, तो वहाँ पर हर आसपास में मामा, फूफा, चाचा जो रिश्तेदार होते हैं, वो ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाते हैं जो सबसे अटका हुआ होता है। वो ये सोचते हैं कि भाई जो ये बच्ची है, ये हमारा जो साड़ा है, हमारा फलाना है, ये है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा, कि कारणवंश से इसके शरीर में दिक्कत है, क्यों न इसका बाप मर गया बेचारी का, इस लड़की को वहाँ पर शादी कर दी जाए। और मैं इस हालात को बदलना चाहती थी, मैं इन हालातों से लड़ना चाहती थी। और मुझे वो बचपन के विचार, मेरे घर का जो माहौल रहा, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ, किसान फैमिली से। मेरे घर में लाइट नहीं थी, हम खेत में रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, दिया लगाते थे तब जा कर के हम पढ़ते थे। बिल्कुल मतलब एक साधारण किसान की मैं बेटी थी। ऐसे हालातों में मुझे मेरे जीवन में जो काम आए, वो सबसे मेन चीज़ है स्वामी विवेकानंद जी की 2 पंक्तियाँ हैं जो वास्तव में मुझे मेरे जीवन में, मैंने उनको लागू किया कि आपके विचार, आपके थॉट, आपके परिवार का माहौल, आप संसाधन कैसे, वो इतने मैटर नहीं करते जितने मैटर आपकी फैमिली के विचार मैटर करते हैं। हमेशा मेरे परिवार ने मुझे देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ सुनाई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, भीमराव अंबेडकर, वहाँ पर सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया कि एक ऐसी महिला जिन्होंने हमारे देश के लिए शिक्षा का आंदोलन शुरू किया और उन्होंने महिलाओं की अलग जगाई। स्वामी विवेकानंद दयानंद के बारे में बताया कि वो हस्तियाँ जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए, महिलाओं के दहेज के खिलाफ जो प्रथाएं थी, सती प्रथा थी, उनके खिलाफ लड़े। मेरी शिक्षा गुरुकुल से रही है। तो मुझे ये लगता है कि जैसी भी हमारे सामने कोई बाधाएं आती है, चुनौतियां आती है, हालात आते हैं, वहां पर हमारे विचार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हम विचारों से कितने मजबूत हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, आले अहमद सुरूर साहब का एक शेर है कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने में मज़ा और ही है। तो तूफानों से जब लड़ते हैं ना, तो सच में मज़ा दोगुना हो जाता है। निधि, मैं बीच में आपको रोक के एक बात और जरूर कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा सपना ये भी है, महिलाओं की चुनौतियां, यहाँ रेनू मैडम भी बैठी हैं, महिलाओं की चुनौतियां जब जाकर के खत्म होगी जब हमारी लोकसभा और विधानसभा में 50% महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और आज आधी आबादी के हक की बात हो रही है, हर जगह पर पार्टिसिपेशन। मैंने पहले सेशन में भी कहा, सिर्फ 15% वकील, 85% मर्द, तो ये जस्टिस नहीं है। और इसके लिए महिलाओं को सोचना पड़ेगा, हर जगह पर, हर विधा में अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। मैं रितु जी आपके पास आना चाहूँगी। आप महिलाओं को लेकर सचेत हैं, लगातार उनको अवेयर कर रही हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ के ज़रिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर एक सोशल प्रेशर रहता है, वो थोड़ा सा झिझकती हैं किसी भी नए काम को करने में। तो रितु जी ने अपने आप को ये इतना ताकतवर कैसे बनाया? मैं थोड़ा सा उस यात्रा पर गौर करना चाहूँगी, क्योंकि तमाम महिलाएं हमारे बीच में बैठी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ करें। देखिए, जर्नी तो देखिए, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। शुरू से ही यही सिखाया गया मुझे, बचपन से ही, कि बड़ों की बात माननी है। अपने पहले पेरेंट्स की बात माननी है, पेरेंट्स ने शादी कर दी, अपने इन लॉज की बात माननी है, हस्बैंड की बात माननी है। तो मैं वही करती रही, बट अंदर, अपने अंदर कहीं ना कहीं एक वैक्यूम होता है, एक खालीपन रहता है कि अगर आप
आपने अगर कुछ पढ़ाई की है या कुछ किया नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वो एक रहता है। तो हमेशा महिलाओं को ये बोला जाता है कि आप अपने परिवार को खुश रखिए, तो हम कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को हम पीछे कर देते हैं और अपने परिवार की खुशी को हम आगे रखते हैं। तो हम अपने लेवल पे हमें लगता है हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है, लेकिन मैं आज सबको ये बोलना चाहूँगी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कि वो सैक्रिफाइस सिर्फ हमारे लिए है और सबको लगता है हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है, हमने करना है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ मुझे लगता है कि सबसे पहले जहाँ सेल्फ लव की बात आती है या सेल्फ अपने अधिकारों की बात आती है, तो हमें वो खुद ही जानना है। कोई और नहीं आएगा हमें ये बोलने के लिए या हमें ये बताने के लिए कि आपको ये करना चाहिए। हमें ही खुद ये निर्णय अपने लिए लेना होगा। आसपास देखिए, मुश्किलें तो सबके लिए होती हैं, चाहे वो बहुत अच्छे परिवार से है या बहुत अच्छे परिवार से नहीं भी है या छोटे परिवार से, अमीर गरीब, औरतों का हर लेवल पे सेम सिचुएशन रहता है। हर स्ट्रगल, मतलब हर जगह स्ट्रगल होता है उनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए तो निधि वो जी, आपको खुद के लिए ही लड़ना पड़ता है। एक बिल्कुल पैमाना औरत के लिए गढ़ लिया गया है, त्याग की मूर्ति, ऐसी ऐसी उपमाएं दी जाती हैं ना औरत को कि औरत अपने आप ही अपनी इमेज में बंध जाती है। आप चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं एक एज ग्रुप के बाद देखती हूँ, मतलब मैंने नोटिस किया है खुद अपनी माँ में, अपने रिश्तेदारों में, ये चीज़ मैंने महसूस की है कि आफ्टर 40 थोड़ा सा महिला जो है उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। तो वो जो एक फेज़ होता है ना, उसमें उनको समझाना बुझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। आप चूँकि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर भी करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं को जो थोड़ा सा अपने जीवन में आगे जाने की बजाय पीछे चली जाती हैं एक एज के बाद? बिल्कुल जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मेरी एक फेवरेट पोयम है, मैं गाऊं वो? बिल्कुल बिल्कुल, आप। और मैं चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पे वक्ता कम है, श्रोता ज़्यादा है, तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक लाइन मैं बोलूँगी, एक लाइन प्लीज़ आप दोहराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और वो जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब भी उसी कविता में है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता बहुत खूबसूरत बात है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे। भाई आवाज आनी चाहिए, भाई आवाज आए, मैडम के साथ आवाज ताल में ताल मिला के बात करो, बड़ी खूबसूरत पीछे बात हो वाले रही है। सभी, धरती चलती तारे चलते चांद रात बच्चों भर क्लैप कर सकते हो? चलता है, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो, हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जोरदार तालियां एक बहुत बार, बहुत हिम्मत हारे मत बैठो। तो कहते हैं कि वो हरियाणवी में भी कहावत है कि हिम्मत का राम हिमाती है, तो सच है ये बात कि हिम्मत का राम हिमाती है, तो अपनी हिम्मत को कभी मत हारो। अनीता, आपसे सवाल लूँगी मैं। भाई चोटी की जब बात होती है तो देखिए मेरे को तो लगता है कि बहुत ताने पड़ते हैं घरों में ना कि भाई चोटी गुत्थण की उम्र है तेरी, हरियाणवी में बोलते हैं ना भाई चोटी गुत्थण की उम्र में तो चोटी के सपने देखने लाग रही है।
तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कि आपकी जर्नी पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा यात्रा पर भी प्रकाश डालें। अनीता, आप जब बचपन में थी, आप बड़ी हुई और कैसे सब पहाड़ों के सपने पले और उन सपनों को अचीव करने में फिर कितना स्ट्रगल रहा, थोड़ा सा ब्रीफ। देखिए, सबसे पहले चोटी की बात आती है, इसके पीछे भी क्योंकि पिता के जाने के बाद जो मैंने संघर्ष करना पड़ा, एक सबसे बड़ी थी परिवार में, सभी बहनें छोटी थी, बहन भाई सब छोटे थे, माँ चारपाई पे थी। तो मैंने 13 दिन के बाद सभी को ललकार के सिर पे मंडासा, पिता का वो अंगोछा उठाया और वो पजामा कुर्ता पहना, पाँव में जूती पहनी। मुझे उस हालात में जो सिचुएशन थी मेरे सामने, खेती संभालना, पशुपालन करना, छोटे बहन भाइयों को संभालना, माँ को संभालना, तो उन सब को मैंने अपनी कमजोरी ना मान करके अपने आप को एक आत्मविश्वास में भर के मैंने ये सोचा कि मैं पिता की जगह पे हूँ और मैं बड़े भाई की जगह पे हूँ और मैंने अपनी माँ का वो सहारा बनना है। और मैंने वहाँ पर अपने आप को, उन चुनौतियों को अपनी उपलब्धियों में बदलने का प्रयास किया। मैं जब भी बाहर निकलती थी, रात को खेतों में पानी लगाना है या कोई पशुपालन का काम करना है, तो जब ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को रात को, या आप समझती है महिला को देर सवेर निकलना है, तो उसको थोड़ा सा एक हमारे उसमें मजबूती दिखानी पड़ती है। तो मेन कारण ये रहे कि मैं उस टाइम, मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं बालों को संवार पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की कंधों पर जिम्मेवारी थी और मुझे समाज से भी लड़ना था, बहुत सारी चुनौतियाँ थी। लेकिन मेरे पिता जरूर इस दुनिया से गए, मैंने बहुत सारी विपरीत हालातों से लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने अपने सपने नहीं मरने दिए। मैंने उस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाया और मैंने अपनी माँ को भी मजबूत किया, उनका ट्रीटमेंट कराया। उनका वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला, उनको विश्वास दिलाया कि मैं हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अनीता कुंडू की माँ से जाना जाएगा। तो मैंने उनको मोटिवेट किया। जोरदार तालियां। देखिए, आज अनीता के माँ बाप को निश्चित तौर पर अनीता के नाम से जाना जाता है, ये बहुत अच्छी बात है अनीता। और मैं आप सभी छोटी बच्चियां बैठी हैं बता देना चाहती हूँ, मेरे साथ में मेरी साथी बैठी हैं, ये कह रहे थे कि अमीरी गरीबी बहुत मैटर करती है। मेरे हरियाणा में एक बात कही जाती है और वो लागू भी रियल में धरातल से होती है कि गरीब की बहू सबकी बाबी। वो मैंने ग्राउंड से जिया है, क्योंकि अगर गरीबी ऊपर से आपके पिता चले गए, माँ चारपाई पे है और ऊपर से गरीबी जैसा अभिशाप, मैं एक बात कहती हूँ, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमारे बस में नहीं है आज जन्म लेना, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम जन्मे जरूर बेसिस से गरीबी में है, लेकिन अगर हम मर गए गरीबी में, ये हम कसूरवार हैं, कोई और कसूरवार नहीं है। बहुत बढ़िया। तो उन सब चुनौतियों को उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने देश की नारी शक्ति के लिए, अपने देश के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। और मेरा मकसद था कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूं। उसके साथ साथ मैं गेम खेलती थी उस टाइम, तो मैं ग्राउंड नहीं दे पाई टाइम, तो मैंने एडवेंचर को अपना सपना बनाया। क्योंकि जब मैंने उस गेम की शुरुआत की तो हमेशा ये कहते थे, मेरा जो सर्कल था फ्रेंड सर्कल की, ये तो लड़के कर सकते हैं ये काम, लड़के, क्योंकि हमारे आम भाषा में होता है कि भाई ये लड़के कर सकते हैं। मैं उनसे एक सवाल करती थी, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाते हैं तो फिर भैया छोरी धरती पे पाँव को नहीं टेके, और मैं निश्चित तौर पर छोरी ने धरती पे पाँव नहीं टेके, छोरी ने पर्वता पर चोटियां पे पाँव टेके हैं। ये बहुत बढ़िया बात है भाई। रितु जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि वक्त की कमी है, छोटा छोटा रिएक्शन आप सभी से चाहूँगी। अब आपके काम में आपको सहयोग मिल रहा है, महिलाओं का निश्चित तौर पर चुनौतियाँ भी आई होंगी, अभी इसका भविष्य किस तरह से देख रही हैं आप? कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस आपके काम को? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 5 साल से मैं ये एग्जीबिशन फरीदाबाद में अभी तक कर रही हूँ, साल में 2 बार। बट मैं आगे यही चाहती हूँ कि मैं और ऐसे आसपास के छोटे शहरों में लेकर जाऊं जहां महिलाओं को इसकी ज़रूरत है, जैसे करनाल हो गया या उससे आगे ऐसे इसी तरह के और छोटे शहर हो गए जहां पे और इस तरह की महिलाओं को हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो आगे यही चाहती हूँ मैं अपने लेवल पे जितना मैं कर सकती हूँ और जितना मैं कर रही हूँ, आगे कोशिश यही है कि जो मैं अपनी एग्जीबिशन को और पूरे पैन इंडिया एक पहचान दिला सकूं। और सिर्फ इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं, NGOs भी और भी जो उस शहर के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करूं। तो अपने लेवल पे, अपने उस पे दर्जे पे मैं यही कोशिश कर रही हूं कि आगे पूरे इंडिया में मैं अपनी एग्जीबिशन इलाहे को लेके जा सकूं।
बहुत अच्छी बात है। निधि जी, हम मोटिवेशन का जब जिक्र करते हैं तो देखिए बहुत सारे इंडेक्स, बड़े ही ख़तरनाक स्टेटिस्टिक्स इस वक्त आ रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं जिसमें मेंटल डिप्रेशन का शिकार महिलाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और एक एज के बाद तो ये बहुत ट्रिगर हो जाता है, चाहे वो बीमारियों की वजह से कहो, उम्र की वजह से कहो। तो ऐसे महिलाओं को, जो महिलाएं चाहती हैं अपने आप को स्वस्थ रखें एक वक्त के बाद, उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, छोटा सा रिएक्शन में चाहूँगी आपसे। इसके लिए भारत में, क्योंकि भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ और पूरे हरियाणा में मेरा प्रवास रहता है, हम लोगों ने एक सपना देखा है अनीमिया मुक्त भारत। इसके तहत हम लोग तरह तरह के कैंप्स लगा रहे हैं, महिलाओं की और बच्चियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, और बहुत ही ये दुखद जब हमारे पास आंकड़े आते हैं कि कितनी बच्चियाँ, कितनी महिलाएं एनीमिक हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम सब में खून की कमी निकलती है। पहले सोचते थे कि जो स्लम में रहते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको होती है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ में ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं। वहाँ पे अच्छे घरों की महिलाएं भी आती हैं, और जब टेस्ट होता है तो उनका हीमोग्लोबिन कम निकलता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहना, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना, जो कि हर लड़की, हर लेडी सबसे लास्ट में रखती है उस चीज़ को। बच्चों ने क्या खाना है, हस्बैंड को क्या पसंद है, मेरे सास ससुर को क्या पसंद है, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। नहीं भाई, आप खुद को भी पैम्पर करो, आपके हाथ में किचन है। तो हम ये नहीं करते बिल्कुल, हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा, एक तोहफा होगा कि अगर आप सभी यहाँ से एक प्रण लेकर जाएं कि अपना ख्याल रखेंगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी, बच्चों का रखेंगी, पति का रखेंगी, लेकिन खुद का भी रखेंगी। हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और हमारे इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है वो साकार होगा। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बदलाव तो हमसे ही आएगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तो ही तो जमाना बदलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मंच पर ही मौजूद रहें। रेनू भाटिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारी जो खास महिलाएं हैं उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें। तो हमारे बीच यहाँ पर 3 खास महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने बारे में जानकारियाँ दी हैं कि किस तरीके से स्ट्रगल उन्होंने किया और आज वो किस मुकाम में है। रितु भाटिया मदान वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। रितु भाटिया जी एक समूह चला रही हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही अनीता कुंडू जी हैं जो ओएसडी है, पहली ओएसडी है मुख्यमंत्री की और पर्वतारोही हैं। आपको बता दें कि अनीता कुंडू जी पहली महिला ओएसडी हैं। तालियों से उनका सम्मान करिए। और साथ ही निधि जैन जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो निधि जैन जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कुछ और महिलाएं हैं जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रीति दीदी का। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। प्रीति दीदी जी आप मंच की तरफ आइए। और इसी के साथ ही प्रियंका गुप्ता, वो एक एनजीओ चलाती हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी प्रियंका जी आप मंच की तरफ आइए। और राजबाला ये भी एक एनजीओ चलाती हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम कि आप मंच की तरफ आइए। ये प्रीति दीदी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज तालियों से। पूनम जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी एक एनजीओ चलाती हैं। आप मंच की तरफ आइए पूनम जी। ये हैं प्रियंका गुप्ता जी जो एनजीओ चलाती हैं। और यह है राजबाला जी, इनका एनजीओ का नाम उड़ान है। ये भी एक एनजीओ चला रही हैं। और इसी के साथ ही है पूनम जी, ये भी एक एनजीओ चला रही है स्त्री शक्ति करके। बहुत धन्यवाद रेनू भाटिया जी और सोनम आपका, ये सभी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं हम, फौरन अगले सेशन में लौटेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा इन एसोसिएशन विद स्त्री सम्मान स्वाभिमान सशक्तिकरण, हरियाणा राज्य महिला आयोग, एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, न्यूट्रलाइट हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थियर लाइफ, नेरोलैक पेंट प्लस, पार्टनर सी दास ग्रुप, महारानी इनोवेटिव पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिल क्वालिटी जेनरिक्स,
Super Screws Private Limited, Victoria Auto, Imperial Auto, Indo Autotech Limited, Saffron Strokes Aviation, Let's Fly Together. Health partner Metro Heart Institute with Multi Speciality Hospital, Faridabad. Venue partner Milan Vatika, Sector 11,